क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th का बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं जो कि सांख्यिकी यानी कि इसे स्टैटिक्स कहते हैं। और इसका बोर्ड एग्जाम में यानी कि यूपी बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, एनटीपीसी वाला, इसमें ग्रुप डी हो, और चाहे हमारा स्टैटिक मतलब असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का हो, कोई भी पोस्ट हो, उसमें समांतर माध्य माध्यिका बहुलक का एक क्वेश्चन जरूर आता है। इसी प्रकार से बैंक का भी कोई एग्जाम हो, अभी हाल ही में यूपी SSC ने पैट का एग्जाम लॉन्च किया है, उसमें क्या है दूसरी बार एग्जाम कराया गया है। उसमें हमारे समांतर माध्य माध्यिका बहुलक के प्रश्न ज्यादा से ज्यादा पूछे गए हैं। तो आप इस चीज को अच्छी तरह सीखे, समझे और कैसे किया जाता है उस चीज को परखने की कोशिश करें। जितना आप सीखेंगे उतना आपके अच्छे नंबर वहां पे आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से यूपी बोर्ड में भी हमारे क्या है, ये क्वेश्चन 14 नंबर के प्रश्न आते हैं। कितने आते हैं? हर साल का यही है, जब से एनसीईआरटी मैथमेटिक्स लागू हुआ है, इसमें 14 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं सांख्यिकी से। कैसे आते हैं समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत जीएस मैथमेटिक्स। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं। मैंने इसके क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे आपको। जैसे हमारा ये पेपर था तो मैंने 1 नंबर वाले प्रश्न को सॉल्व किया था। जैसे इसमें एक आया 1 से लेकर 10 तक की धनात्मक विषम संख्या व समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, 1 नंबर में आया था, आप नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमारा 1 नंबर में माध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। माध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा हल करना है तो कौन से त्वरण से किया जाता है, तो ये 2 नंबर हो गए। यदि कुछ प्रेक्षण का माध्य यह है, बहुलक यह है, तो ये भी हमारा 1 नंबर में 3 नंबर का है। इसी प्रकार से हमारा चौथा प्रश्न जो आया है वो 20 नंबर 20 का क्वेश्चन जो है हमारा माध्यिक से संबंधित है, जो भी 1 नंबर का आया हुआ है। तो 4 नंबर के प्रश्न यहाँ तक हो गए। इसी प्रकार से जो बड़े क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये हमारा नीचे दिए गए बंटन का माध्यक का मतलब माध्यिका ज्ञात करनी होती है, तो ये भी हमारा दिया है, 4 नंबर में पूछा गया है। इसी प्रकार से और भी प्रश्न आए हुए हैं। तो ये हमारा सवाल है यहाँ पर, नीचे आप लोगों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो ये वाले सवाल है, तो ये 2 नंबर में पूछा गया है। इसी प्रकार से 4 नंबर में ये पूछा गया है। तो 4 नंबर में क्या है ये देख लीजिए। किसी स्कूल की कक्षा 10 में 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया, तो इस टाइप से हमें ज्ञात करना है। तो वो कह रहा है माध्यक यानी कि माध्यिका ज्ञात करिए। तो 14 नंबर का इस एग्जाम में मतलब एक मॉडल पेपर दिया था, मैंने कराया था जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से, तो उसमें मैंने सॉल्व कराया था। तो 1-1 नंबर वाले तो मैंने सारे करा दिए। इसमें मैं आपको बड़े बड़े क्वेश्चन जो है पहले उसके बारे में सिखा रहा हूँ, उसके बाद उसका वीडियो में लेके आऊंगा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं इसमें आप पहला जो टॉपिक लेके आया हूँ सांख्यिकी में, उसमें तो सभी चीज सब तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। माध्य, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों तरह के आए हुए हैं। लेकिन पहले मैं आपको जो पहली वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ वो है सांख्यिकी के अंतर्गत समांतर माध्य। तो आज हम आपको सिखाएंगे समांतर माध्य के बारे में। तो समांतर माध्य क्या होता है वो समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो माध्यिका के ऊपर आएगी। उसके बाद जो तीसरी वीडियो आएगी वो बहुलक के ऊपर आएगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं समांतर माध्य क्या चीज है, क्या होता है। वीडियो पे बने रहें, देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करें। जितना आप वीडियो को देखेंगे, जितनी देर तक आप समझेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर बीच में ही आप यहां से चले जाएंगे तो आपको कतई भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम समांतर माध्य के बारे में बताते हैं। समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य हमारा मीन है, इसे हम मीन कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, एक अवर्गीकृत और एक वर्गीकृत। अवर्गीकृत आंकड़े कौन से होते हैं? जब वर्गंतराल नहीं हो। वर्गंतराल का मतलब कि एक ऐसी संख्या होती है कि 0 से 10 के बीच में कितनी संख्याएं हमारी, यानी कि उसे हम बारंबारता कहते हैं कि 0 से 10 के बीच में कितनी ये संख्याएं आई हुई हैं। बात समझ में आ गई? तो वही चीज क्या कहलाती है हमारी? अवर्गीकृत मतलब वर्गीकृत कहलाती है, जिसके वर्गंतराल के बारे में हमने अभी बताया है। तो इसमें क्या होता है, अवर्गीकृत में हमारे आंकड़े नहीं होते हैं, मतलब आंकड़े हमारे बिखरे हुए होते हैं, इकट्ठे नहीं होते हैं। तो इसमें वर्गंतराल नहीं होता है, ये हमारा अवर्गीकृत कहलाता है। वर्गीकृत क्या होते हैं? जब वर्गंतराल होता है हमारा। बात समझ में आ गई? वर्गंतराल मैं समझा देता हूँ। अवर्गीकृत में आंकड़े क्या होते हैं हमारे? वर्गंतराल के रूप में नहीं होते हैं। जैसे हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, इस टाइप से हमारी संख्या दी गई होती है। और वर्गंतराल जो होते हैं जैसे 0 से 10 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, ऐसे। फिर 10 से 20 में बीच में कितनी संख्याएं हैं, 20 से 30 के बीच में कितनी संख्या है, जिसे हम बोलते हैं टैली चिन्ह, जिसे हम बारंबारता भी कह सकते हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि अवर्गीकृत में जब आंकड़े अंतराल ना हो, जब वर्गीकृत में जब वर्ग अंतराल हमारा हो। ठीक है, तो
पेपर में कभी लिख के नहीं आएगा, आपको बस पहचान करनी है कि प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतनी ही आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूं अवर्गीकृत आंकड़ों द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना। कैसे करते हैं, यदि चर x के मानों, यदि चर का मतलब है x के मानों x1, x2, x3 डैश 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 xn का समांतर माध्य ज्ञात करना हो तो हमारा ये वाला सूत्र लगता है। समांतर माध्य बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डैश 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 xn, और बटे में क्या है हमारा n है। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, x बार बराबर पदों की संख्या का योग बटे पदों की संख्या। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n। ये हमारा सिग्मा कहलाता है, ये सिग्मा का चिन्ह होता है, सिग्मा x अपॉन n। इसका मतलब होता है कि जितने भी पद हैं उनको योग करना, उन सभी को जोड़ना, वो हमारा क्या कहलाता है, सिग्मा के ऊपर डिपेंड होता है। यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इस पूरे पदों को हम इस सिग्मा को लगा के हल ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और बटे में कितना हमारा n है। इस सूत्र को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं और करके, जैसे सिग्मा x आ गया तो हम इसकी जगह सिग्मा x ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है ऐसे लिख लो या n लिख लो, बात एक ही रहेगी। ये बात ध्यान रखना है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, इसको हम n से भी दर्शाते हैं, ये भी आवर्ती को दर्शाता है, ये भी आवर्ती को दर्शाता है। इसका मतलब है पदों की संख्या कितनी है। बात समझ में आ गई। तो ऐसे ही मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जैसा अभी आपका एग्जाम में आया हुआ था बोर्ड एग्जाम में, तो समझिए कैसे करते हैं। और ये सवाल हमारे पैट एग्जाम में ज्यादा पूछे गए हैं। अभी जो यूपी SSSC ने एग्जाम कराया था पैट का, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो आप मेरी वीडियो से आप उस चीज का बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं, तो थोड़ा सा मेहनत करिएगा। ये रहा है 5 सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। तो 5 सम संख्या हमारी कौन कौन सी, सबसे पहले संख्या लिख लेते हैं। सम संख्या वो होती हैं जो 2 से कट जाती हैं, ठीक है दोस्तों, और विषम संख्या वो होती हैं जो 2 से नहीं कटती। ठीक है, तो सम संख्या हमारी 5, 2, 4, 6, 8, 10 हमने ले ली। यहाँ पर बात समझ में आ गया। तो इस टाइप से हमारी सम संख्या है और हमको कह रहा है समांतर माध्य ज्ञात करिए। तो हमारा फॉर्मूला जो होता है वो होता है सिग्मा x अपॉन n। मैंने भी बताया था कि सिग्मा x का मतलब है इन सभी संख्या का योगफल। मैंने बताया था x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। इस टाइप से हम संख्या को जोड़ लेते हैं। कैसे करते हैं जरा देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो 2 प्लस x1 का मान 2 हो गया, x2 का मान 4 हो गया। इस टाइप से हम इन सबको ऐड कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और बटे में n का मतलब है पदों की संख्या। कितनी संख्या है हमारी, 1 2 3 4 5, यानी कि इसका n का मान 5 हो गया। आया समझ में। बहुत ही आसान तरीके से सिखा रहा हूं मैं आपको, उसको सीखिएगा ध्यान से। तो इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, बटे में कितना 5, 5 6 30। तो x बार यानी कि समांतर माध्य हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मैंने बहुत ही इजी क्वेश्चन लिया। यही आपका अभी जो मॉडल पेपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दिया उसमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। वो विषम वाला है, ये सम वाला है। मैं भी विषम वाला भी कराता हूँ, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है, 5 विषम संख्या का समांतर माध्य ज्ञात करो। 5 विषम संख्या का समांतर माध्य है। तो सबसे पहले हम विषम संख्या बताते हैं। मैंने अभी बताया था विषम संख्या कौन सी होती है, जो 2 से नहीं कटती। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे 5 विषम संख्या होगी। तो 5 विषम संख्या हमारी ये हो गई। और फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था सिग्मा x अपॉन कितना n होता है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है पदों की संख्या का योग। सबको ऐड कर लो, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, और बटे में संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। ये 5 हो गया, 5 से डिवाइड कर देंगे इसे। सबको ऐड कर लो पहले। तो कितना हो जाएगा, 9 और 7 16 हो गया, 16 और 5 21 हो गया, 21 और 4 25 हो गया। तो 25 बटे कितना हो गया, 5, 5 पंजे 25। तो हमारा 5 इसका समांतर माध्य आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन लिया मैंने। यही वाला सवाल आपका मॉडल पेपर में आया हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। तो इस टाइप के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे जरूर, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मॉडल पेपर उन्होंने इस टाइप का दिया तो उसमें जरूर आएंगे। और 14 नंबर का आपका यूपी बोर्ड में इससे आने वाला है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, अगला है, मैंने इसी हिसाब से तीसरा एग्जाम्पल लिया है। देखिएगा बहुत अच्छा है। जैसे हमने 9 मान लिया है यहाँ पर, तो का समांतर माध्य ज्ञात करना। अब की बार मैंने क्या किया, ना तो सम लिया ना ही विषम लिया। इस टाइप से एक मिक्स संख्या ले ली, तो संख्या कोई सी भी हो सकती है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए जैसे ये लिखा हुआ, तो यहाँ पे सब संख्या दे रखी है।
तो आपको क्या करना है, सूत्र लगाना है, क्योंकि संख्या हमारे पास दे ही रखी है यहाँ पर। तो x बार बराबर, इसका मतलब क्या है, सभी संख्या का योग। तो हमने लिख लिया 9 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का 4 प्लस का 7 प्लस का 8 प्लस का 10। और बटे में कितनी संख्या हो जाएंगी हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n का मान हमारा 10 हो गया। x बार बराबर, सबको ऐड कर लेते हैं, 9 और 1 10, 10 और 10 20, 20 और 5 31, 5 36, 4 40, 55 हो गया ये। तो 55 बटे 10 आ गया। ठीक है दोस्तों, x बार बराबर, इसको हम जब भाग करेंगे तो हमारा 5.5 हमारा आंसर हो जाएगा समांतर माध्य। तो मैं समझता हूँ वर्गीकृत आंकड़ों के अंतर्गत जो भी सवाल होते हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में यहाँ पे आ गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे टाइप 2 के। अभी जो भी वर्गीकृत, अभी वर्गीकृत नहीं है, अवर्गीकृत के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अवर्गीकृत में अब जैसे कभी कभी टेबल दे देता है, तो फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, फॉर्मूला हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यानी कि fx अपॉन कितना n हो जाएगा। बात यहाँ पे ध्यान से रखनी है आपको, क्योंकि इससे पहले हमारे पास ये संख्या थी, उसमें हमारा ये वाला फॉर्मूला लगता था, लेकिन अब हमारे पास थोड़ी सी टेबल दे रखी है। तो उसमें क्या करना है, टेबल जब अगर दे रखी हो तो उसमें कैसे सॉल्व करेंगे उसे ध्यान में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं इसका जूम आउट कर देता हूं, ऐसे थोड़ा समझ में, थोड़ा सा पूरी टेबल आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये आया। अब इसको हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे थोड़ा टेबल बना लेता हूँ। जब भी कभी इस टाइप से समांतर माध्य ज्ञात करना हो हमें, तो आपको यहाँ पे 3 कॉलम हमारे इसमें बनने हैं। कैसे कैसे बनेंगे वो देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास ये जो आ रहा है, सबसे पहले तो कॉलम हमारा यही आ जाएगा, तो इसको हम बना देते हैं। ये हमारा पद हो गया, यानी कि पद जो होते हैं हमारे x होते हैं, और f जो होती है हमारी संख्या होती है, इसको हम f से दर्शाते हैं। संख्या हमारी क्या हो गई, f आ गई। इस टाइप से ये हो गया, और यहाँ पे हम इसको ये वाला इसको कॉलम बना देते हैं, और ये हो जाएगा हमारा f इंटू एक्स। इस टाइप से हमारे ये कॉलम तैयार हो गए। x का मान, पद का मान हमारा 2 दे रखा है, 5 दे रखा है, 6 दे रखा है, 8 दे रखा है और 7 दे रखा है। और इसके बाद से हम क्या करेंगे, मैंने इसको स्टेप से लिख दिया, और यहाँ पे हमारा टोटल आ जाएगा, यानी कि हम हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कुल योग। और यहाँ पे 4 2 3 9 और ये हमारा 5 हो गया, और यहाँ पे हमारा n होगा, या इसे हम f भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं f इंटू एक्स। जब हमारा इस टाइप से टेबल दे रखी है और वो समांतर माध्य ज्ञात कराए, तो हमारा सूत्र ये वाला लगता है, x बार बराबर सिग्मा x, सिग्मा fx अपॉन n, या इसे लिख सकते हैं सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f भी लिख सकते हैं, या n लिखो या fx लिखो, बात एक ही है। ठीक है, अब इसकी इससे मल्टीप्लाई f इंटू एक्स, इसकी इससे मल्टीप्लाई तो 8 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो यहाँ पे हमारा 10 हो जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 18 हो जाएगा, और 9 8 72 यानी कि 72 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा, और हमारा इसको सिग्मा fx लिखा जाएगा इस टाइप से। ठीक है, अब इसका टोटल करते हैं, टोटल करने पर कितना आता है वो देखिएगा। तो इसका दोस्तों टोटल जो है हमारा 8 8 16 16 और 2 18, तो ये हमारा टोटल आ जाएगा 143 आ गया। 143 आने पर हमारा n का मान भी देख लेते हैं कितना आ गया, 14 14 3 17 17 4 21 2 23, तो इसका मान भी कितना आ गया, 23 आ गया। ठीक है दोस्तों, और फॉर्मूला हमारा ये है, x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन में कितना है, तो सिग्मा fx की जो वैल्यू आई हमारी ये आई 143, और n की जो वैल्यू आई वो आई 23। जब हम 23 से इसको भाग करेंगे तो लगभग हमारा 6 दूनी 12 120, तो लगभग 2.1 के आसपास आएगा। तो ये हमारा इसका समांतर माध्य होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो तरीका सिखाया है आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी बताया कि सब एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो इसको आप केयरफुली समझिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में मैं आपको सवाल कराता हूँ, जब आंकड़े कैसे हो हमारे वर्गीकृत हो, तो वर्गीकृत होंगे तो हमारा कैसे सवाल होगा, मैंने इसको पहले ही से टेबल बनाकर तैयार रखा है। तो कैसे करेंगे, सवाल कैसे आता है एग्जाम में, जब आंकड़े वर्गीकृत हों, ये आपको पेपर में नहीं दिया गया होगा, वहां पे लिखा होगा प्रत्यक्ष विधि लिखी होगी। तो ये हमारी 3 विधि होती है यहाँ पे, एक तो प्रत्यक्ष विधि होती है, एक कल्पित माध्य विधि होती है, और एक होती है हमारी
पद विचलन विधि। तो मैं तीनों विधियों को बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, तब आंकड़े हमारे वर्गीकृत हो, प्रत्यक्ष विधि से हल करना हो तो उसमें वर्ग अंतराल जरूर होगा। जब आंकड़े, मैंने अभी बताया था शुरू में, जब आंकड़े वर्गीकृत होंगे तो उसके वर्ग अंतराल दे रखे होंगे। ठीक है, अवर्गीकृत में हमारे वर्ग अंतराल नहीं होते हैं। ठीक, तो ये सवाल मैंने लिया है यहाँ पर और इसको मैंने पहले ही इसका फॉर्मेट तैयार करके रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो वर्ग अंतराल मैंने लगा दिया यहाँ पर, यह हमारी बारंबारता है और सूत्र इसका क्या होगा, हमारा बिल्कुल सेम वही सूत्र लगेगा जो अभी मैंने आपको बताया था। सिग्मा, यहाँ सूत्र जो लगेगा x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन कितना n, यही सूत्र लगेगा हमारा यहाँ पे भी। बस यह है कि यहाँ पर वर्ग अंतराल हमारा दे रखा है, इसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। कौन सी विधि बोलते हैं हमसे? प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो करते कैसे हैं जरा ध्यान से समझिएगा। क्या हमारे पास इसका मध्यमान नहीं दिया, पहले हमें जस्ट पहले वाला सवाल कराया था उसमें हमें x का मान दिया था, लेकिन यहाँ पे हमें x का मान नहीं दिया है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 0 और से 10 तक दे रखा है तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करनी है, इसका मध्य पद निकल जाएगा, इसे हम मध्य पद बोलते हैं। तो 0 प्लस 10 और 2 से भाग कर दो तो कितना आ गया 5। 30, 10 प्लस 20 यानी कि 30, 30 का आधा कर दो 15, 20 और 30 कितने हो जाएंगे हमारे 50, 50 का आधा कर दो 25। ठीक है दोस्तों, ऐसे 40, ये कितने होगा 70, 70 का आधा कर दो 35, ये कितने होगा 90, 90 का आधा कर दो 45। मैं समझता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में यहाँ तक आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, अब हमारे पास क्या हुआ, देखिए मैंने यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के इसको भाग कर दिया, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दिया, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दिया, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दिया। अब हम इनकी f इंटू एक्स, यानी कि ये f है ये x है, इन दोनों की गुणा कर लेते हैं तो 5 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, 15 पंजे 75 हो जाएगा। सर समझ में आ गया, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। 25, 15 पंजे 75, ये आ गया 25 दूनी 50, 25 दिया हमारा, यहाँ पे 75 आ गया। बात समझ में आ गई? अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बताइएगा, जिससे कि मैं आपको और अच्छी तरह इंप्रूव करके बता सकूं। ठीक है, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आ जाएगा। अब 140 हमारा यहाँ पे आ गया है तो 45 की गुणा भी कर लेते हैं। जब 45 की गुणा करेंगे तो 5 6 30 का 0 हासिल लगे कितना हमारा यहाँ पे 3, 6 चौक 24 और 3 27, ये आ गया 270। इन सबको ऐड कर लेते हैं, ऐड करके कितना आएगा हमारे पास, तो देखिए दोस्तों जोड़ते हैं। सबसे पहले n का मान जोड़ देते हैं, 6 4 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18 और 2 20, तो ये हमारा जोड़ के 20 आ गया। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेते हैं, 5 5 10, 10 का कितना आ गया हमारे पास 0 आ गया, हासिल लगा कितना 1 2 9 16 4 20 और 27 का 7, हासिल लगे कितने 2 2 और 2 4 और 1 5, तो ये हमारा आ गया हम पे 570। ठीक है दोस्तों, अब 570 हमारे पास इसका मान भी आ गया, इसका मान भी। ये जो वैल्यू होती है हमारी सिग्मा एफ एक्स कहलाती है, इसको हम 570 इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ठीक है, सूत्र हमारा भी ये है, मैंने आपको बताया था सूत्र में कैसे लगाना है। तो x बार बराबर इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है 570, तो 570 बटे n का मान कितना आ गया 20, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 557 बटे 2, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 28 पॉइंट लगभग 5 आएगा। तो ये हमने क्या किया, प्रत्यक्ष विधि हमारी स्टेप की विधि कहलाती है। जब आंकड़े हमारे वर्गीकृत हो यानी कि वर्ग अंतराल दे रखा तो उसको हम प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे। पेपर में नाम लिख के आएगा, प्रत्यक्ष विधि से हल कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात करें तो हम ऐसे ज्ञात करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में यहाँ तक आ गई होगी। इसी क्रम में हम क्या करते हैं, आपको मैं आपसे अगली विधि सिखाता हूँ, कल्पित माध्य विधि। और सवाल मेरा बिल्कुल सेम यही है जो मैंने अभी आपको ये कराया था, बिल्कुल सेम सवाल है। मान बिल्कुल सेम हमारा यही आएगा 28.5, यही मान आएगा बिल्कुल इससे भी, लेकिन करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। लगभग सेम है, थोड़ा सा अलग है। सवाल हमारा कल्पित माध्य का जो सूत्र होता है x बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन होता है। x बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन कितना होगा n होगा। तो ये हमारा क्या है, इसका सूत्र है कल्पित माध्य विधि का। इसमें भी हमारे आंकड़े क्या है, वर्गीकृत दे रखे हैं 0 से 10। बिल्कुल सेम वही सवाल है अभी जो मैंने कराया है, थर्ड क्वेश्चन कराया प्रत्यक्ष विधि से, बिल्कुल सेम ऐसे होना है। मैंने सवाल सेम इसलिए पकड़े कि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो रही है तो मुझे बताइएगा। मैं समझता हूँ दिक्कत कुछ नहीं होगी, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है और वीडियो को कंटिन्यू देखना है। अगर वीडियो कंटिन्यू देखेंगे तो आपको समझ में कतई भी नहीं आएगा। अब देखिए जरा यहाँ पे
मध्यमान जैसा भी हमने पहले निकाला था मध्यमान 5, 15 इस टाइप से, तो यहाँ पे भी हम इसको निकाल के लिख सकते हैं। कैसे करते हैं जरा देखिएगा। तो मध्यमान हमारा क्या है यहाँ पे देखिए, इसका 5 आ जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें अंतराल 10-10 का चल रहा है, तो आप 10-10 इसमें बढ़ाते हुए चले जाइए। मैंने आपको बहुत अच्छा तरीका बताया। देखिए यहाँ पे इसका 30 हो गया, 30 का आधा 15 हो गया। देखिए 10 का अंतर आ गया, तो 10 इसमें बढ़ा लो, 10 इसमें बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 25, इसमें बढ़ा लो 35, इसमें बढ़ा लो 45 हो जाएगा। समझ में आ गया। और n का मान हमारा वही आया है जो भी पहले आया था, 20 आया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं d बराबर x माइनस ए की। तो d की जो वैल्यू है हमारी वो कैसे निकलेगी यहाँ से, वो आपको ध्यान से समझनी है। कैसे निकालते हैं ये चीज हमारी समझने की है बस। यहाँ पे जो a है हमारा, ये वाला, ये जो हमारा a है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसको स्मॉल a बना लो और कैपिटल A बना लो, बात एक ही रहेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मध्यमान जो पद निकालते हैं उसके सबसे पहले मिड पॉइंट देखते हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 पद हैं, तो 1 2 3 ये वाला, 1 2 3 ये वाला। तो इस पद को हम कल्पित माध्य के रूप में कह सकते हैं, इसको हम a मानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हमने क्या माना है, a माना है। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। तो इसकी हम जो वैल्यू निकालेंगे, देखिए x की वैल्यू हम इस वाले के लिए निकालेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ पे 5 है, मैं लिख देता हूँ। और a की वैल्यू यहाँ पे हमारी 25 है, तो माइनस के 20 बचेंगे यहाँ पर। समझ में आ गया। ऐसे याद करते हैं d का मान। तो d का मान हमारा यहाँ पे ये हो गया माइनस का 20। ठीक है, अब यहाँ पे इस वाले के लिए हमारा जो x का मान है 15 हो गया। अब माइनस 25 a का मान, यानी कि x माइनस a सूत्र है, तो x का मान 15 और a का मान 25, यानी कि कितना हो जाएगा माइनस के, यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, ये 10 बचेगा। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया। अब यहाँ पे 25, x का मान 25 है और d हमारे यहाँ पे a का मान भी 25 है, तो 25 माइनस के 25 ऐसे घटाएंगे तो ये हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब x का मान हमारा 35 है, 35 माइनस 25, क्योंकि a का मान 25 है, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 10 बचेगा पॉजिटिव, क्योंकि 35 बड़ी संख्या हो गई। और ये वाला जो पद आएगा हमारा, ये 45 माइनस का 25 होगा, तो यहाँ पे हमारा प्लस का 20 बचेगा, इस टाइप से। तो मैं समझता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा डी के मान ज्ञात करना। अब डी के मैंने अलग से कॉलम बना दिया है, तो इसमें हमारे कॉलम कितने बनते हैं, 6 कॉलम बनते हैं, 1 2 3 4 5 6। आप चाहे तो इस कॉलम को ना बनाए तो हमारे 5 कॉलम बनेंगे। आप डी का मान यहीं पे रहने दें, यहीं से डायरेक्ट लगा दें, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको सुविधा के लिए यहाँ पे अलग से कॉलम बना दिया है। ठीक है, जैसे आप इसमें 5 कॉलम बनते हैं, वैसे 6 कॉलम बनाएंगे तो अब ज्यादा बेटर रहेगा, तो कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा। तो इसका मान कितना आ गया, डी का मान 20 आ गया, माइनस के 10 आ गया, 0 आ गया, 10 आ गया और 20 आ गया। अब देखिए f इंटू डी, एफ का मान हमारे पास कितना है, ये जो बारंबारता है ये हमारा f कहलाता है। तो f का मान कितना है, ये है, तो माइनस के 40। ठीक है दोस्तों, f का मान 15 और यहाँ पे कितना है 50, माइनस के कितना है 10, तो माइनस के 50 आ गया। 3 के गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा, इसकी गुणा इससे करेंगे 10 से तो 40 आएगा, इसकी गुणा इससे करेंगे 6 दूनी 12, यानी कि 120 आएगा। समझ में आ गया दोस्तों। इनको ऐड कर लेते हैं, माइनस माइनस वाले पद, तो माइनस के 90 हो गए। इनको ऐड कर लेते हैं तो ये हो गए हमारे पास, ये हो जाएंगे हमारे प्लस के कितने हो गए, 160 हो गए। अब 90 160 में से 90 घटा दें, जो मान आएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा इस जगह पे। तो 100 हमारा जो प्लस का 160 आया, इसमें से हमने 90 घटा दे रहे हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों। अब घटा के उसको कहाँ पे लिखना है, हमें सिग्मा एफ डी के पास लिखना। तो देखो दोस्तों, हम यहाँ पे इसको 160 में से ये 90 घटाएंगे तो हमारा प्लस का 70 बचेगा। तो हमारा सिग्मा एफ डी जो है इसकी वैल्यू होगी अब सूत्र में लगाने के लिए। अब हम सूत्र में लगाने के लिए सारे मान लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं जरा ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करें, देखिए। तो फॉर्मूला हमारा x बार बराबर कितना है, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन कितना n है। तो a का मान हमारे पास है, अभी मैंने आपको बताया था कितना था, 25 था a का मान, तो यहाँ पे हमने 25 लगा दिया इसको। a का मान कितना 25 हो गया। सिग्मा एफ डी का मान अभी हमने ज्ञात किया है कितना, 70 है, ये हमारा 70 हो गया। n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 20 आ गई। इसको मैंने इससे काट दिया, x बार बराबर 25 प्लस 7/2, इसको आप डिवाइड कर लीजिए। 7 का जब आधा करेंगे तो 3.5 आएगा। ठीक है दोस्तों, और 3.5 इसमें हम ऐड कर लीजिए। 25 प्लस है ये 3.5, ये 25 था तो इसको मैंने ऐसे लिखा, तो ये उसमें ऐड करेंगे तो 28.5 आएगा।
ठीक है दोस्तों, देखिए मेरा इसका आंसर अभी 28.5 आया और इसका आंसर भी देखिए 28.5 आया। दोनों के आंसर हमारे सेम आए हैं। तो ये जो तरीका था, ये वाला तरीका जो है प्रत्यक्ष विधि से है। ये जो तरीका है हमारा, ये कल्पित माध्य विधि है। मैं आपको एक विधि और सिखा रहा हूँ। सारा जो समांतर माध्य का टॉपिक है वो इसी वीडियो के में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं माध्यिका वाला लेके आऊंगा, उसके बाद मैं बहुलक लेके आऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, पद विचलन विधि हम शुरू सिखाते हैं आपको समांतर माध्य ज्ञात करना। तो मैंने आपको कौन सी विधि सिखाई, एक तो प्रत्यक्ष विधि सिखाई, मैंने आपको पद विचलन विधि कल्पित माध्य विधि सिखाई, और मैं आपको सिखा रहा हूँ पद विचलन विधि। कैसे सॉल्व करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। इसका जो सूत्र होता है x बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू, ये आता है एफ यू अपॉन एन इंटू एच। इसका सूत्र हमारा ये होता है। बस सवाल करने का तरीका वही, बस नाम बदल गया, पद विचलन विधि। कैसे करते हैं दोस्तों, वीडियो पे बने रहें, देखते हैं। सूत्र बिल्कुल सेम ये वाला रहेगा हमारा, अलग टाइप का थोड़ा सा, लेकिन हमारा सवाल मैंने वही पकड़ा पिछली बार की तरह, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है जैसा अभी मैंने आपको सिखाया था। इसमें जो कॉलम हमारे हैं, कॉलम पर ध्यान देना है। कॉलम कितने हैं हमारे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम बनेंगे यहाँ पर। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो सवाल मैंने वही लिया है जो पहला भी इससे पहले लिया था। करना क्या है, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है जैसे भी मैंने बताया कैसे करना है। मध्य पद मैंने बताया था, इन दोनों का आधा मैंने देखिए डायरेक्टली लिख रहा हूं, मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूं आपको सवाल, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। और कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, ठीक है। तो मध्य पद हम मैंने बताया था इसका आधा करेंगे तो ये 5 आएगा। फिर मैंने बताया था सब ऐसी हैं, अंतर इनका बराबर चल रहा है, तो आगे तक ऐसी क्रम में 10-10 बढ़ाते चले जाए। 15 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और एन का मान हमारा 20 था तो 20 ही आ गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 20 है तो 20 ही आएगा। मैं डी बराबर एक्स माइनस है, ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही निकालना है। मैंने आपको बताया था कि ये जो हमने ए माना था ये ए था। डी माइनस एक्स, इसका मतलब है एक्स की वैल्यू हमारी कितनी थी 5 माइनस 25, तो कितना आया था माइनस का हमारा 20 बचा था। मैंने करा चुका हूं लेकिन मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। ये हमारा विधि अलग है, पद विचलन विधि, तो आपको ऐसे करना है पूरा सब कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा x का मान 15 है और माइनस का 25, तो ये हो गया माइनस का 10। इस टाइप से ये हमारा जो है 25 माइनस का a है, तो इसको हम कैसे करेंगे, 25 में से 25 घटा देंगे तो हमारा 0 आएगा। 35 में से 25 घटा देंगे तो यहाँ पे हमारा ये 10 बचेगा प्लस का। और 45 में से 45 में से जब 25 घटाएंगे, यहाँ लिख देता हूँ, 45 में से जब हम 25 घटाएंगे तो ये हमारा 20 बचेगा प्लस का। इतना आपको समझ में आ गया होगा इससे पहले, क्योंकि पहले मैं करा चुका हूँ इससे पहले वाले सवाल में। तो डी की वैल्यू हमारी कितनी है, माइनस का 20, माइनस के 10, 0, 10 और 20। इस टाइप से u की वैल्यू, यहाँ पे एक कॉलम बढ़ गया हमारा, u की वैल्यू निकालनी। u बराबर d अपॉन h होता है। बात करते हैं h क्या होता है। h होता है हमारे पदों का अंतर, इसमें अंतर कितने का, तो h का मान जो है हमारा 10 हो गया। 10 का अंतर आया तो 10 लेंगे। आया समझ में दोस्तों। u की वैल्यू निकालनी है तो u बराबर d अपॉन h। आप चाहें तो u का एक कॉलम अलग बना सकते हैं, ठीक है। u का कॉलम बनाएंगे तो हमारे 8 कॉलम बन जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं, वरना तो कोई जरूरत नहीं है। u बराबर d अपॉन h। d की वैल्यू देखिए हमारे पास कितनी है, माइनस का 20 अपॉन h की वैल्यू हमारी कितनी है 10, तो माइनस के 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है माइनस 10 और h की वैल्यू कितनी है 10, काट देंगे तो माइनस का 1 आ गया। यहाँ पे u की इसकी d की वैल्यू कितनी है 0 और h की वैल्यू कितनी है 10, काट देंगे तो 0 आएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है 10 और h की वैल्यू 10, तो 10 बटे 10 तो 1 आ गया। यहाँ पे कितनी वैल्यू है 20 और यहाँ पे कितनी है हमारी 10, तो हमारा कितना आ गया 2 आ गया काटने पर। तो अब बात करते हैं ये हमारी u की वैल्यू, ये u की वैल्यू है, ये भी u की वैल्यू है, ये भी u की वैल्यू, u की वैल्यू, u की वैल्यू, f इंटू u, यानी कि f हमारा ये वाला है। ठीक है दोस्तों, f की गुणा इससे करनी है तो 2 दूनी 4 आ गया। समझ में आ गया दोस्तों, क्योंकि f इंटू u निकालना है, 5 ही काम 5। इस टाइप से इसकी गुणा इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसकी इससे गुणा करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, इसकी गुणा इससे करेंगे तो हमारा ये 6 दूनी 12 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये चीज मैं समझता हूँ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अभी इसको ऐड कर लो, कितना आ गया माइनस के 9, इसे ऐड कर लो, ये आ गया हमारा 16। तो 16 में से हमने 9 घटा दिए। बात समझ में आ गई। जब हम 16 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, यहाँ पर 7 बचेंगे पॉजिटिव के। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान से समझनी है।
अब हमारे पास सिग्मा एफ यू की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, बस सूत्र में लगाना है। तो सूत्र मैंने अभी बता ही दिया था, कितना आ जाएगा, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन एन इंटू एच। एक्स बार बराबर ए की वैल्यू हमारी 25 है, सिग्मा एफ यू की वैल्यू अभी हमारी 7 आई है, एन की वैल्यू हमारी कितनी 20 है, और एच की वैल्यू अभी मैंने बताई थी 10 थी यहाँ पर। तो 0 से 0 कैंसिल, 25 प्लस 7 अपॉन 2, इससे डिवाइड कर दीजिए, 3.5 आएगा। तो हमारा आंसर आएगा 28.5। तो देखिए तीनों आंसरों, विधि अलग अलग हो गई लेकिन तीनों आंसरों के सवाल के आंसर जो है बिल्कुल सेम आए हैं। जैसे 28.5 आया इसका, इस वाले का भी 28.5 आया, और इसका भी आंसर जो है 28.5 आ गया। तो मैं समझता हूं आपको समांतर माध्य अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं अगली जो वीडियो लेकर आऊंगा वो लाऊंगा मैं माध्यिका यानी कि माध्यक की, यानी कि मीडियम की। तो अच्छी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो आप मुझे जानते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर, और आपको मैं अच्छी वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा। तो इसी के लिए आज के लिए धन्यवाद।